हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कल क वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने आगे बात की कि च वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ट वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है और देन हमने देखा था कि त वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे आज अपने आगे के व्यंजनों की। हमने डायग्राम में देखा था कि हमारे पास लगभग समस्त व्यंजन रेखाएं प्राप्त हो चुकी थी। उन्हीं व्यंजन रेखाओं को हम आगे देखेंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के बाद कौन से वर्ग के व्यंजनों को हम आगे देखेंगे और सीखेंगे। तो अब हम अगले वर्ग की बात करते हैं। हम अगले वर्ग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगला वर्ग जो है वो है प वर्ग के व्यंजन। हमने देखा था प वर्ग के व्यंजन। तो हमने आगे पीछे जो वीडियो में देखा था, जब डायग्राम हमने देखा था तो उसमें प वर्ग के व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो सीधी रेखाओं में, सीधी रेखाओं से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रेखाओं से। दूसरा क्या है कि वक्राकार रेखाओं से प्रेजेंट किए जाते हैं। दूसरा हमने देखा था ये सदैव कैसे लिखे जाते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर लिखे जाते हैं। इनकी डाउनवर्ड अधोमुखी इनको लिखा जाता है। तो हमने देखा कि प और ब जो व्यंजन रेखाएं थी, प और ब जो व्यंजन रेखाएं थी वह 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन से खींची जाती थी टॉप टू बॉटम की ओर। और दो ऐसी रेखाएं थी फ और भ जो वक्राकार तरीके से हमने डायग्राम में देखा था। अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। हम बात करते हैं प, फ, ब और भ की। प, फ, ब, भ। हम इन रेखाओं को देखेंगे कि ये किस किस प्रकार से लिखी जाती हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था हम प व्यंजन और ब व्यंजन रेखा को 120 डिग्री के एंगल में लिखते हैं और यह रेखा सदैव टॉप टू बॉटम की ओर अर्थात अधोमुखी ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। हम यहाँ देखेंगे ये हो गया प, ये क्या हो गया, प व्यंजन रेखा। ऐसे ही हमने फ वक्राकार देखा था, वहां पर जो हमने डायग्राम बनाया था तो हमने फ को ऐसे रिप्रेजेंट किया था और बीच में काट दिया था। ठीक प का डार्क रूप जो है वो ब है और ठीक फ का डार्क रूप भ है, लेकिन बीच में कटा नहीं है। तो ये जो व्यंजन रेखा है ये लाइट है और बीच में कटी है। ये डार्क है और ये भी डार्क है। बस ये दोनों सीधी रेखाएं हैं प और ब, और जो फ और भ हैं वो वक्राकार रेखाएं हैं
और सदैव टॉप टू बॉटम की ओर लिखी जाती हैं। ये समस्त रेखाएं कैसी हैं? अधोमुखी व्यंजन रेखाएं हैं। और हमने पीछे वीडियो में देखा था कि हम जितनी भी शॉर्ट हैंड की रेखाओं को या व्यंजन रेखाओं को लिखते हैं वे सभी लाइन पर ही लिखी जाती हैं, अर्थात लाइन को बेस बनाते हुए उनको लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले वर्ग के व्यंजनों की। अगला वर्ग जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन रेखाएं। अंतस्थ व्यंजन रेखाएं। अब अंतस्थ व्यंजन रेखाएं क्या हैं? ऐसी व्यंजन रेखाएं जिनकी अंदर से आवाज आती है और जो सदैव ऊर्ध्वमुखी अब बॉटम टू टॉप की ओर लिखी जाती हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं कहलाती हैं। ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जिनको हम सीधे नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं या वक्राकार में नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। य, र, ल, व। कितने व्यंजन रेखाएं हैं? य, र, ल, व। और एक यहां पर व्यंजन रेखा होती है अड़ और अढ़। हमारे पास अंतस्थ जो व्यंजन रेखाओं का वर्ग है उसमें भी हमारे पास कितनी है? 5 व्यंजन रेखाएं हैं। य, र, ल, व एंड अढ़। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो अंतस्थ व्यंजन रेखाएं हैं इनकी आवाज हमारे अंदर से निकलती है। पहली चीज अंतस्थ का जो सामान्य ज्ञान में एक जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है कि ऐसी व्यंजन रेखाएं जिनकी आवाज अंदर से मतलब एक अंदर से एनर्जी जो हमें एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज करना पड़ता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो सदैव बॉटम टू टॉप की ओर नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं लाइन को बेस मानते हुए। और हमने देखा था कि यहाँ पर जो र व्यंजन है वह 2 तरीके से लिखा जाता है, ल व्यंजन है वह भी 2 तरीके से लिखा जाता है। और र जो है पहला जो उसका पहले तरीके से वह 30 डिग्री की एंगल से लिखा जाता है और नीचे से ऊपर को उसको खींचा जाता है। हम पहले यहाँ पर बात करेंगे रॉ की। रॉ हम 30 डिग्री पे लिख देते हैं ऐसे। और हमने इस रॉ को डायग्राम में देखा था बेस बनाते हुए रॉ पर एक जब हुक लगा देते हैं और 30 डिग्री में ही लिख देते हैं तो वह यो रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमने देखा था लौ एक वक्राकार रेखा है और हमने वो को देखा था ठीक यो का उल्टा उसमें एक हुक रिप्रेजेंट करते हैं और उसे 30 डिग्री के एंगल में खींच देते हैं नीचे से ऊपर की ओर। ऐसे ही हमने देखा था अड़ा और अढ़ ठीक रॉ की तरह लिखा जाता है और बीच में काट दिया जाता है। अब हमने यहाँ पर बात की थी कि रॉ और जो लॉ व्यंजन रेखा है, रॉ और जो लॉ व्यंजन रेखा है उनको हम 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो हम जो ये हैं सारी अपवर्ड हैं
ये सारी अपवर्ड हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखी जा रही हैं। लेकिन हमने देखा था कि रॉ जो है डाउनवर्ड भी लिखा जाता है। डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की ओर एक वक्राकार व्यंजन के रूप में, और लो भी जो है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर यानी कि अधोमुखी डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर सेम उसी एंगल में खींच दिया जाता है, तो उसे हम अधोमुखी लॉ और अधोमुखी रॉ कहते हैं। मैंने बताया था कि जब हम डायग्राम में देख रहे थे कि किस किस एंगल से हम अपने शॉर्ट हैंड में व्यंजन रेखाओं को लिखते हैं, तो उनको हम देख रहे थे कि वन व्यंजन रेखाओं में यहाँ पर हम अपनी सुविधा के अनुसार व्यंजन रेखाओं को अपवर्ड और डाउनवर्ड जो व्यंजन रेखाएं दो तरह से लिखी जाती हैं, उनको सुविधा के अनुसार अपवर्ड अर्थात ऊर्ध्वमुखी नीचे से ऊपर को, और अधोमुखी अर्थात ऊपर से नीचे को दो तरीके से लिखा जाता है। और ये समस्त व्यंजन रेखाएं कैसी होती हैं? ये सभी लाइट होती हैं। कैसी होती है? लाइट, ऑल इज लाइट। तो ये हमने देखा अंतस्थ व्यंजन रेखाओं को। अब हम अगला वर्ग देखेंगे। अगला वर्ग है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में ऊष्मा का, एनर्जी का यूज होता है, अर्थात एनर्जी तो सभी में लग रही, लेकिन इसमें क्या है, हमारे माउथ और हमारे दांतों के द्वारा इनमें एनर्जी का एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, अर्थात ऊष्मा के रूप में उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन भी इनमें कुछ तो अधोमुखी होते हैं और कुछ ऊर्ध्वमुखी होते हैं। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ये होते हैं नंबर 1 सा, दूसरा स और ह। हम सामान्य ज्ञान में भी ये चीज जानते हैं कि किन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, किन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, किन व्यंजनों को नासिक व्यंजन कहा जाता है। ये हमारे सामान्य ज्ञान के हिंदी के पेपर में, बीएड वगैरह में भी पूछा जाता है और भी कई कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 100 व्यंजन रेखा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ह व्यंजन रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर हमने आरेख में देखा था 100 व्यंजन रेखा को वक्राकार इस तरीके से लाइन को बेस मानते हुए अधोमुखी लिखते हैं। ऐसे ही इस वाले 100 को भी वक्राकार अधोमुखी ही लिखते हैं। अधोमुखी, अधोमुखी ऐसे व्यंजन जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, ये हम बार बार बता रहे हैं। और ह व्यंजन रेखा जो है वह सेम रॉ की तरह एक सर्किल बनाकर 30 डिग्री में अपवर्ड लिख दी जाती है। और हमने आरेख में देखा था कि ह व्यंजन रेखा भी सुविधा के अनुसार दो तरीके से लिखी जाती है। इसको हम डाउनवर्ड भी लिखते हैं से सर्किल बनाकर। बस ये अपवर्ड जो ह है ये 30 डिग्री से लिखा जाता है और डाउनवर्ड जो ह है वह 60 डिग्री के एंगल से लिखा जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर जो है हमने 100 को एक वक्राकार अधोमुखी रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट किया, 100 को हमने एंटी क्लॉकवाइज वक्राकार अधोमुखी व्यंजन रेखा में रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही ह व्यंजन रेखा को हमने अपवर्ड 30 डिग्री और डाउनवर्ड 60 डिग्री व्यंजन रेखा के रूप में
यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब हम देखेंगे अगले वर्ग की व्यंजन रेखाएं कौन सी हैं। अगले वर्ग की व्यंजन रेखाएं नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों के माध्यम से गुजरती है। ऐसे व्यंजन जिनकी साउंड जो है वो नोज और माउथ दोनों से गुजरती है और जो सदैव हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट वक्राकार व्यंजन वक्राकार रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वे नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे, यहाँ पर अंगो आता है, उसके बाद आता है नो, उसके बाद आता है मो, ठीक है, उसके बाद आता है अणो। या हम यूं कहें कि अंगों के बाद क्या आता है, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो अंगों के बाद क्या आएगा, अणो आएगा, अणों के बाद क्या आएगा, मो आएगा, ना नो आएगा, नो के बाद क्या आएगा, मो आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, अब हमने देखा कि हम अंगों को, अणों को, नो को, मो को किस किस तरीके से डायग्राम में वक्राकार लेफ्ट टू राइट समतल व्यंजन रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम कर रहे थे नो, हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने पढ़ा था नो को। नो को हम वक्राकार, एक वक्राकार घुमावदार व्यंजन की तरह अर्धचंद्र की तरह लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हमने देखा था नो का ठीक उल्टा हम लाइन पर मो को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था हम अणों को ठीक नो की तरह और बीच में काट देते हैं, और ठीक नो का डार्क रूप जो है वो यो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये कैसे व्यंजन है, सारे हॉरिजेंटल हैं। हॉरिजेंटल मीन्स जो बाईं हाथ से दाहिनी हाथ की ओर, यानी कि लेफ्ट टू राइट सदैव खींचे जाते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो अब हमारे पिछली वीडियो और इस वीडियो को लगाकर हम देखते हैं कि हमारे समस्त व्यंजन रेखाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क वर्ग, उसके बाद चौ वर्ग, उसके बाद टौ वर्ग, उसके बाद तौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं को कैसे लिखा जाता था। अब हमने देखा कि पौ वर्ग और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, नासिक्य व्यंजन के व्यंजन रेखाओं को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाता है। तो हमने देखा पौ वर्ग की व्यंजन रेखाओं में पौ व्यंजन को 120 डिग्री के एंगल से लिखा जाता है और सदैव ऊपर से नीचे अधोमुखी की ओर लिखा जाता है। ऐसे ही फौ को वक्राकार अधोमुखी, बौ को 120, पौ का डार्क रूप 120 डिग्री में अधोमुखी, भौ को भी वक्राकार अधोमुखी लिखा जाता है। य को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं और ये ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखा है, ये सदैव नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती हैं। य 30 डिग्री, र 30 डिग्री, ल वक्राकार, व 30 डिग्री और अड़ भी 30 डिग्री। लेकिन हमने यहाँ पर देखा था कि र और ल दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, एक तो ऊर्ध्वमुखी, एक अधोमुखी, एक ऊर्ध्वमुखी, एक अधोमुखी। ऐसे ही हमने बात की थी ऊष्म व्यंजन में सौ और ह की। सौ को हम दाईं तरफ से क्लॉकवाइज में एक वक्राकार व्यंजन रेखा खींच देते हैं, 100 को भी एंटी क्लॉकवाइज एक वक्राकार रेखा में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही ह व्यंजन रेखा को 30 डिग्री में अपवर्ड
और 60 डिग्री में डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरीके से नासिक के व्यंजन में अंगों, अड़ों, नो और मो को लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल बाईं हाथ से दाईं हाथ की ओर एक वक्राकार रेखा से अंगों को, एक वक्राकार रेखा से अणों को और एक वक्राकार रेखा से नो को, एक वक्राकार रेखा से मो को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमने पढ़ा, जितने भी शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट पढ़े, हमने देखा कि हर कॉन्सोनेंट अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, उनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए। हमने देखा, यहाँ पर देखो, अंगों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, डार्क नो की तरह लिखा, अड़ों को हमने नो की तरह लिखा लेकिन बीच में काट दिया, नो को हमने केवल लाइट लिखा और मो को उसका उल्टा, नो का उल्टा घुमा दिया, तो मो व्यंजन रेखा प्राप्त हो गई। तो हमने देखा कि समस्त व्यंजन रेखाएं जितनी भी क वर्ग से लेकर नासिक की व्यंजन तक सभी व्यंजन रेखाएं बिल्कुल अंतर स्पष्ट करते हुए हमने रिप्रेजेंट की। अब हमने पिछली वीडियो में बताया था ये व्यंजन रेखाएं कब याद होंगी, जब आप इनकी बहुत अधिक प्रैक्टिस, इनकी अभ्यास करेंगे। देखो, कोई भी चीज है, मैंने कल भी आपको बताया था कि उसे हासिल करने के लिए हमें 2 या 3 चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 1 तो सबसे पहले होता है धैर्य, पेशेंस। दूसरा होता है हमारा इंटरेस्ट, लगन, हम कितने लगन से उस काम को कर रहे हैं। तीसरा होता है हार्ड वर्क, यानी कि हमारी मेहनत, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि हम उस अपने उद्देश्य को, चौथा होता है उद्देश्य, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, लगन और मेहनत को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और हमें सदैव सकारात्मक रहने की जरूरत पड़ती है। एक कहावत है कि समय का, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है और समय का फल सदैव हल होता है। यानी कि समय हमें हल करके दिखा देता है, चाहे वह मुसीबत का समय हो या वह खुशी का समय हो। तो हमारे पास 2 चीजें सदैव हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि समय सदैव हर चीज को हल करते हुए हमें फल की प्राप्ति की ओर ले चलता है। तो हम अब इन सब कॉन्सोनेंटों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कल बोला था पिछली वीडियो में, हम एक एक व्यंजन रेखा को 10, 20, 30, 50 बार कम से कम उसकी प्रैक्टिस, यानी कि उसका अभ्यास करेंगे। और मैंने आपको बताया था सभी व्यंजन रेखाएं एक ही लंबाई, एक ही लेंथ में रिप्रेजेंट की जाएंगी। इसकी जो वैसे शॉर्ट हैंड में जो मापदंड है वह 1 सेंटीमीटर का 3/4 सेंटीमीटर होता है। यानी कि एक जो कॉन्सोनेंट है, चाहे वह वक्राकार हो, चाहे वह ऊर्ध्वमुखी हो, चाहे वह समतल हो, चाहे वह अधोमुखी हो, सभी की जो लंबाई है वह 3/4 सेंटीमीटर रहती है। यानी कि सभी व्यंजन रेखाओं को एक ही लेंथ से हम लिखेंगे। और हम इसको शॉर्ट हैंड की जो कॉपी है, मैंने दिखाया था, उस शॉर्ट हैंड की नोटबुक में लिखेंगे। मैं पुनः आपको दिखाऊंगा कि शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक है वह किस तरीके की होती है। ये है शॉर्ट हैंड की नोटबुक। देखिए, ये है शॉर्ट हैंड की नोटबुक। ये लाइन युक्त होती है। और मैंने एक बताया था शॉर्ट हैंड की पेंसिल भी अलग से आती है,